नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि हम अपने बिज़नेस के शुरुआती दौर में हैं तो उस दौर में हम अपने बिज़नेस के लिए राइट सप्लायर या होलसेलर कैसे ढूंढें। बिज़नेस के शुरुआती दौर में यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हमें जो हमारा सामान होता है वह सही कीमत पे या सही क्वालिटी का या सही सप्लायर नहीं मिल पाता है। तो हम किस तरीके से अपने बिज़नेस से रिलेटेड सही सप्लायर या सही प्रोडक्ट की मंडी या फिर जो सामान आप खरीदना चाहते हैं होलसेल रेट पे वह सही दाम पर कैसे खरीदें, आज इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको राइट सप्लायर चाहिए ही होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सप्लायर की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पे स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे व्यापार से संबंधित आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर ढूंढने के लिए आप अपनी लोकल होलसेल मंडी में जाएं और वहाँ पर जो जितनी भी रिलेटेड शॉप्स हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड उन पर जाएं और उनसे बात करें। बातचीत करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आगे आप किसी सप्लायर से बात करेंगे तो वह कभी भी मना नहीं करने वाला है, वह आपको जानकारी ही देने वाला है। मैं पिछले 7 से 8 साल से मैं सप्लायर से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई समस्या होती है मैं सप्लायर से जाके पूछता हूँ, वो बताते हैं, उसकी सारी जानकारी देते हैं। क्यों? यदि वो जानकारी नहीं देंगे तो जो व्यक्ति आया है उसको उस बारे में जानकारी नहीं है तो वो कैसे क्या करेगा। तो ऐसे बहुत सारे होलसेलर या दुकानदार होते हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानकारी नहीं देते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है कि आप मुझसे जानकारी लोगे और फिर किसी और से जाके सामान खरीद लोगे। तो आप उनको छोड़ दीजिए, आप उनके पीछे नहीं पड़िए। आपने क्या करना है कि जिससे आपको जानकारी मिलनी है आपने उससे सिर्फ जानकारी लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप किसी से पूछोगे इस प्रोडक्ट के बारे में तो मना ही कर देगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। पर जो सही सप्लायर होगा वो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे देगा। यदि आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर आपकी मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। आप गूगल पे उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। जब भी आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होलसेलर या सप्लायर को सर्च करेंगे तो गूगल पर जो है इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया और जस्ट डायल जैसी वेबसाइट्स है जो इन सभी का डेटा अपने पास रखती हैं। आप इन पर जा करके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर के नाम, नंबर, डिटेल, एड्रेस सभी कुछ निकाल सकते हैं, उनसे फ़ोन कॉल कर सके, उनसे बात कर सकते हैं। ये सभी लोग सब कुछ आसानी से बात करते हैं और सारी डिटेल और सारी जानकारी देते हैं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंडिया मार्ट पे ज़्यादातर जो फ़ोन नंबर्स दिए होते हैं वो फ़ोन नंबर इंडिया मार्ट का होता है। जब आप कॉल करते हैं तो पहले इंडिया मार्ट पे जाता है, उसके बाद किसी सप्लायर के पास जाता है। लेकिन जस्ट डायल पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ जो नंबर दिए होते हैं वो सप्लायर के खुद के नंबर होते हैं, बस वो बंद ना हो गए हों। अब आपने अपना गूगल पे भी सर्च कर लिया और वहाँ पे भी आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर नहीं मिला है। तो अभी क्या होता है, मार्केट में कुछ ऐसे भी होलसेलर या सप्लायर या जो डीलर्स होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादा नोन नहीं होते हैं, वो ज़्यादा मार्केट में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। वो बड़े जो है दूसरे लोगों को इतना सप्लाई करने में व्यस्त होते हैं कि वो इन सब चीज़ों पे आते नहीं हैं। तो अगर ऐसे सप्लायर्स को आपको ढूंढना है तो कोशिश करिए कि आप जो है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है किसी बड़े जो सप्लायर, डीलर या कोई कंपनी है वहाँ पर काम कर लीजिए। तो जब वहाँ पे आप काम करते हैं या किसी होलसेलर के पास काम कर लीजिए, वहाँ पे जब आप काम करते हैं तो वहाँ से आपको राइट इन्फॉर्मेशन, राइट डेटा मिलना शुरू हो जाएगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उससे सप्लायर से रिलेटेड। आपको कभी ना कभी मौका मिलेगा कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस सप्लायर या डीलर को संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने ये भी कर लिया और आपका जो है सप्लायर या डीलर नहीं मिला है तो एक जो सबसे अच्छा तरीका होता है ढूंढने का वो होता है आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कि प्रोडक्शन का लोकल स्टेट या सिटी को फाइंड करना होता है। यानी सपोज़ करिए मैं मसाले में हूँ और जीरा बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और जीरे का मुझे किसान मंडी पता करना है जो कि सबसे लोकल में हो और सबसे सस्ती हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं
कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाले जीरा वाले स्टेट फाइंड करिए। तो वो गूगल के पास ऐसा डेटा होता है पूरा, क्योंकि वो ये फूड मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है और वो वहाँ पर इस तरह का डेटा डाल देते हैं। तो आपको जो है वो स्टेट मिल जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरे की प्रोडक्शन होती है। बस आपने कुछ नहीं करना है, बस उस स्टेट को निकालना है, वहाँ की सबसे बड़ी लोकल मंडी के बारे में सर्च करना है, पता करना है और वहाँ पहुँच जाना है। यह बहुत ही आसान तरीका है किसी भी तरह के प्रोडक्ट की लोकल सप्लायर तक पहुँचने के लिए। इसी तरीके से हर एक, जैसे आपको कपड़े का अगर सप्लायर पता करना है तो आपका गुजरात है जो है, कानपुर है, वेस्ट बंगाल है। इसी तरीके से अगर हैंडलूम का देखना है तो हैंडलूम में पानीपत है। कपड़ों में अगर बच्चों के कपड़े आपको जो है लेने हैं तो उसमें अगर आपको सबसे सस्ता क्वालिटी का लेना है तो कानपुर है, कलकत्ता है। अच्छी क्वालिटी का लेना है तो आपका लुधियाना है, और अगर वेस्टर्न लेना है तो आपका जो है त्रिपुरा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने लोकल मंडी का पता करके अपने राइट सप्लायर को पता कर सकते हैं। अब हमने सप्लायर तो ढूंढ लिया है, लेकिन अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि वो जो सप्लायर है वह हमको सही सामान दे रहा है और सही रेट में दे रहा है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए कि आपको जो डीलर या सप्लायर है उसकी प्राइसिंग को समझना है। तो प्राइसिंग का समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपने जब अपना लोकल सप्लायर्स पता कर लिए कि वो कहाँ कहाँ है, आपने सबसे बात करनी है और प्राइसिंग की बात करनी है। प्राइसिंग मतलब उनको एक ऑर्डर क्वांटिटी बताना है कि मैं जो है 100 पीस या 500 पीस या 1000 पीस लूँगा। आप भले मत लीजिए, लेकिन उनको यही बताइए कि मैं इतने लूँगा। तो वो लोग अपना जो है रेट बताएंगे। जो रेट होगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा सप्लायर किस रेट में दे रहा है और वो प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी। तो बात करने से बिल्कुल नहीं झिझकिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना करेगा, 1-2 बार फ़ोन करेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सप्लायर चेंज किए हैं। आज भी अगर कोई सप्लायर मुझे सही सामान नहीं देता है तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। जब भी आप किसी सप्लायर या होलसेलर से आप ऑर्डर की बात करते हैं तो कोई भी ऑर्डर लेने से पहले आप उससे सैंपल ज़रूर लें। यदि जो सप्लायर है वो सैंपल देने में आनाकानी कर रहा है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि ये मान के चलिए कि वो आपसे कुछ भी ट्रिक करने वाला है। यदि कोई सही सप्लायर होगा तो वो सैंपल देने के लिए कभी नहीं मना करेगा। आप सैंपल ज़रूर लें। सैंपल लेने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और ड्यूरेबिलिटी क्या है, या जो भी उसमें ड्रॉबैक्स हैं वो आपको सैंपल में ही पता चल जाएंगे। आप जोश में आकर के कि सस्ता मिल रहा है, ढेर सारा सामान कभी ना खरीदे, कभी भी 500-1000 पीस ना खरीदे। हमेशा सबसे पहले सैंपल लें। नहीं दे रहा है, आप सप्लायर को छोड़ दीजिए, दूसरे सप्लायर के पास जाइए। जब भी आप किसी सप्लायर के पास जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसके जो सप्लायर का जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उसका जो दुकान है, उसकी शॉप है, उसमें किस तरीके का माल या आइटम रखा हुआ है। क्या उसमें माल प्रॉपर भरा हुआ है, या उसने बहुत ज़्यादा शोकेस तो नहीं कर रखा है। देखिए, जो जितने पुराने सप्लायर्स होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, सही क्वांटिटी में और सही माल जो सप्लाई करते हैं, उनके आप जो है उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा तड़क भड़क आप नहीं देखोगे। उनके यहाँ कहिए वही 40 साल पुरानी टूटी कुर्सी पड़ी हो, उसी पे ही बैठ करके काम चलाते रहते हैं। और कुछ ऐसे सप्लायर होते हो बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं अपने ऑफिस को या दुकान को, और बाद में जब आप उनसे ऑर्डर की बात करते हो तो पता चला किसी दूसरे से फ़ोन करके बात करते कि भैया कितने का है, लो बताओ। तो होता क्या है कि उनके पास माल होता नहीं है और वो दूसरे जो सप्लायर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करके रखते हैं, और फिर जब आप कहते हो तो उनसे वो बात करके आपको माल सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपके पास माल आने वाला है उसमें एक और आदमी का जो कमीशन जो है जुड़ जाने वाला है। और कोशिश करें कि आप जब भी किसी सप्लायर के पास जाए तो उसके इन्वायरमेंट में ज़रूर देखें कि उसके यहाँ से कितने लोग माल उठाते हैं। यदि उसके यहाँ ज़्यादा लोग माल उठाते हैं रेगुलर तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्राइसिंग और जो उसके क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी। यदि किसी सप्लायर के पास कम लोग जाते हैं और कम उसकी ऑर्डर वैल्यू होती है तो यहाँ पर जो है आप मान के चलिए कि वहाँ थोड़ा बहुत वो गड़बड़ है। अगर वह ज़्यादा खाली बैठता है तो इसका मतलब है कि उसके यहाँ से लोग ज़्यादातर सामान नहीं खरीदते हैं, वो कुछ ना कुछ घपला या मिलावट या कुछ भी एक्स्ट्रा करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा बताए गए अगर आप इन सारे टिप्स को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं तो यकीनन आपको अपने माल ख़रीदने में धोखा नहीं होगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में, बात करेंगे उसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट या उसे काम करने के तरीके और मुनाफा कमाने के तरीके के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।